हम्म। हाँ जी। संलेखना, संथारा, समाधि, इसका हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और आज 12 भावना में से 10वें नंबर पर अभी आज हम कर रहे हैं संबर भावना। कल हमने आश्रम भावना को पूरा किया था। तो उस समय भी ये बात हुई थी कि आश्रव का निरोध ही संबर है, यानी आश्रव का रुक जाना संबर हो। तो इसके मतलब आश्रव समझ में आया तो संबर अपने आप ही समझ में आ गया कि आश्रव को का अभाव कर दो तो संबर हो गया। अब इसका स्वरूप का वर्णन कैसे करते हैं वो जरा देखते हैं। स्वरूप और आत्मा में आत्मा द्वारा संवरण, संवर आत्मा में संवर द्वारा संवरण का जो जो कारण आश्रम के कर्मों के आने के कर्म बंध के कारण है, जो जो कारण आश्रम आश्रम के कर्मों के आने के कर्म बंध के कारण हैं, उन्हें रोक देना ही संवर है। मीन्स जो इनलेट्स हैं, जो इनकमिंग जो भी आ रहा है, उन गेट्स को बंद करना, उन दरवाजों को बंद करना है कि जहां से कर्म आ रहे हैं। तो वो कर्म आने के कारण उसको हम आश्रव कहते हैं। तो आश्रव के जो जो कारण है वही तो संवर के उल्टा हो जाएगा। तो कर्म आश्रव के जो भी हैं कर्मों के आने के कर्म बंध के जो जो कारण है उन्हें रोक देना, उन पर ब्रेक लगा देना, रोक देना, यही संबल है। दृष्टांत दिया जा रहा है, एक तालाब में पानी कम रह गया, उसे सुखाकर उसमें खेती करें तो ढेरों बढ़िया अनाज पैदा हो सकता है। उसी तालाब या बांध में पानी आने का भी सोता, सोता मीन्स स्रोत, जहां से पानी आ रहा है। छोटे मोटे कई स्रोत सोते होते हैं, मतलब कई कई जगह से पानी रिसता है आके। रिसने का जो स्रोत, जैसे कुएं में पानी जो है वो नीचे जमीन में से रिसता रहता है, उसको भी स्रोत कहते हैं, सोता भी कह देते हैं। तो खेती के लिए तालाब सुखाने हेतु किसान पानी उलीच रहे हैं। उलीचने का मतलब पानी भर भर के बाहर निकाल रहे हैं, उलीच रहे हैं। उलीचते उलीचते थक जाते हैं। तालाब यानी जलाशय सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता? क्योंकि जितना वो बाहर निकालते हैं उस सोतों से बाहर से और आ रहा है उसमें। समझे ना? तो किसी विवेकी प्राज्ञ पुरुष ने समझाया, जो ज्ञानी उसने समझाया, पहले पानी आने के द्वार तो बंद करो। जहां से पानी आ रहा है वो दरवाजे बंद करो पहले। वे वैसा ही करते हैं, फिर पानी उलीचकर तालाब को खेती योग्य सुखा लेते हैं और विपुल खेती का लाभ लेते हैं। ये दृष्टांत है। अब इसी प्रकार ऐसे ही राग आदि विकारी भाव, राग आदि विकारी भाव एक महास्रोत है जहां से कर्म आने के रास्ते निकल रहे हैं। और या उसके जैसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांच वो हैं। या अनेक कहें, 20 भी कहते हैं, अनेक भी कहते हैं। उन सब का समावेश 20 में या 5 में या एक राग आदि में हो जाता है। यानी अगर हम कषाय कहते हैं तो कषाय तो एक शब्द से काम हो गया। जो कष आय यानी जो संसार की आय बढ़ाता है, संसार में आना जाना आवागमन बढ़ाता है, वो कषाय है। और इसको दो भेद करें तो राग और द्वेष हो गए। चार कर देंगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से हो गए। ऐसे ही कितने ही भेद किए जा सकते हैं। यहां पर भी जो है ना, कर्म के आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पांच तो यही है मुख्य: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और इनको और डिटेल में जाए तो और अधिक हो सकते हैं। अब है संवर और निर्जरा की बात। साधना का इच्छुक क्या करे? जो साधना का इच्छुक है वो क्या करे? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह से परे हटे। क्या करे? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये क्या है? ये पांच महापाप है। हम्म। पांच तो महापाप हैं, ये तो आप जानते ही सभी, ये पांच महाव्रत जो इसी का विलोम है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह से परे हटे,
राग द्वेष मोह से मोहित ना हो। ये क्या है? ये 18 पाप आगे सारे इसमें। राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष क्रिया विज्ञान पर शून्य पर रति रति माया मिथ्या दर्शन मिथ्या, वो सारा 18 पाप आ जाते हैं इसमें। तो इनसे परे हटे, राग द्वेष मोह से मोहित ना हो, माया निदान मिथ्या दर्शन, इन तीन शल्यों से दूर हो। ये सारे 18 पापों में आ गए। ठीक है। और हम्म, इसमें इन तीनों शल्यों से दूर और निकाल फेंके, रस साता रिद्धि, इन तीन गौरव से परे। ये गौरव क्या होता है? गौरव का मतलब गर्व, मान, अहंकार। किस चीज का? रस साता रिद्धि। मेरे को तो खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, बड़े अच्छे अच्छे मिष्टान्न मिलते हैं। ये मेरा अहंकार आ गया कि मेरे में इतना जो है, ये मेरे मेरे पास ये चीजें, उसका गौरव, गौरव करना है, उसका गर्व करना। साता, मुझे तो बड़ा आराम है, बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, खाने पीने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, वो साता का आ गया। और रिद्धि, तो मेरे पास इतना धन वैभव है, इतने मकान है, इतनी दुकानें, इतनी गाड़ियां हैं, इतने कारखाने हैं, ये क्या? रिद्धि। इनका गर्व जो है वो है रस रिद्धि सात। रिद्धि रस साता कहो या रस साता रिद्धि कहो, इन तीन गौरव से परे हो। ये सारे आ रहे हैं आपके आश्रम को रोकने के जो भी कारण है। ये आश्रम कैसे रुक सकता है? कि हम इन 5 महापापों से, और फिर 13 और मिला के 18 पाप हो गए कुल, और उसके साथ माया निदान मिथ्या दर्शन, ये 3 शल्य हैं। माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। इसकी भी चर्चा हमने की हुई है पहले 25 बोर्ड में भी। और तीनों शल्यों से दूर हो। शल्य कहते हैं कांटा। कांटा यदि लग जाए, अब आपके, अभी आजकल तो जमाना पैदल का नहीं है, लेकिन पहले तो पैदल ही चलते थे, और विशेषकर साधु संत भी सभी पैदल ही चलते। तो रास्ते में कांटा अगर लग जाता था, तो वो एक कदम भी आगे चलना मुश्किल होता था। वो कांटा निकालते, फिर उसका इलाज करते, तब चलते थे। तो इसी तरह से ये भी कांटे हैं, माया निदान मिथ्या दर्शन, जो आपके आत्मा में विकास नहीं होने देता। यानी आत्मा के की जो उपलब्धि, जो उसका उद्देश्य है, या उसका जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात संसार चक्र में घूमता रहेगा। और रिद्धि रस साधा 3 ये हो गए। क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय हो गए। इनका शमन, शमन का मतलब क्या होता है? दबा देना। उपशम, शांत, लगभग एक ही अर्थ निकलता है इनका। शमन, उपशम, शांत करे, और पंचेंद्रिय विषयों में होने वाली रति अरति के स्थान पर विरति में चला जाए। अब ये क्या अर्थ है इसका? पंचेंद्रिय विषय, पंचेंद्रिय विषय क्या? 5 इंद्रियों के विषय। ये श्रोत इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? शब्द। शब्द इसका विषय है, इसका सब्जेक्ट शब्द है, उसको ये पकड़ता है और किसी को नहीं पकड़ेगा। इसी प्रकार से आंख का विषय क्या है? वर्ण, यानी कलर। और नाक का विषय क्या है? गंध। रसना का विषय क्या है? स्वाद। और स्पर्श का विषय क्या है? ये वो ठंडा गर्म हल्का भारी वगैरह वो है। तो इस तरह से 5 इंद्रियों के 5 विषय ये है, मुख्य मुख्य। शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। ठीक है। शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 विषय हैं। अब ये अनुकूल हो तो उनके प्रति राग, वो रति कहलाता है। कि मुझे अच्छा सुनने को मिले, देखने को मिले, सूंघने को मिले, चखने को मिले, छूने को मिले, वो उसके प्रति जो अच्छा मिले उसका रति हो गया। और कोई अगर आपके अनुकूल नहीं मिल रहा, तो उसके प्रति द्वेष करना। हमारे को तो पूछता नहीं कोई, हमारी तो व्यवस्था ठीक नहीं रहने की, हमारे को खाना पीना सही नहीं मिल रहा, इस तरह की अगर मान लो बात करते, तो वो हो गया अरति। तो रति भी पाप है, अरति भी पाप है। ये कहना कि भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है उसके प्रति राग करना, और अगर अच्छा नहीं मिला उसके प्रति द्वेष करना, दोनों ही पाप है। रति भी अरति भी।
और ये दो जो नाम है ना, ये आपके 18 पाप में 16वां पाप है, रति रति। और नौ कषाय जो है ना, उसमें ये दो अलग अलग हैं। नौ कषाय जो नौ है ना, हास्य रति अरति, दोनों अलग अलग है। हास्य रति अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो कहने का मतलब यह है कि ये पांच इंद्रियों के विषय हैं, उनके उनसे होने वाली रति अरति के स्थान पर कहाँ चला जाए? विरति में चला जाए। ना तो रति करे, ना अरति करे। भी अगर उसके अनुकूल है, मनोज्ञ है, मनोनुकूल है, तो उसके प्रति आसक्ति। और अगर उसके अनुकूल नहीं तो उसके प्रति वितृष्णा। ये दोनों ही पाप है। इन दोनों से हटने का मतलब होता है विरति। अब साधु जो है वो क्या है? सर्वविरति। और श्रावक को कहते हैं देश विरति। वो विरति का शब्द यही है कि वो इस तरह से रति अरति से परे हट जाता है। अच्छा मिले तो, बुरा मिले तो उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करे, वो विरति। ऐसे आत्मा द्वारा, अब ये सारे कारण बता दिए आपको संवर के। पांच महापाप जो उनसे हटे, फिर राग द्वेष वगैरह आ गए, ये माया निदान मिथ्या दर्शन चल हो गया। और रद्दि रिद्धि रसाता, ये तीन हो गए, क्रोध मान माया लोभ। इन सब को और इंद्रियों के विषयों को रति रति के स्थान पर विरति में चला जाए। ये सारे काम क्या है? ऐसे आत्मा द्वारा आत्मा में समृत जीव, आत्मा द्वारा आत्मा में समृत। समृत का मतलब जो संवर में आ गया, कि अब वो आत्मा पर आने वाले कर्मों को रोक दिया गया। वहां बीच में बैरियर लगा दिया कि अब ये जो कर्म आने वाले हैं वो यहां अंदर नहीं आएंगे। वो है समृद्ध, कि अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आत्मा द्वारा आत्मा में समृद्ध जीव साधक फिर तप में प्रायश्चित यावत कायस्वर में प्रविष्ट हो। अब ऐसा करने के बाद, संवर के बाद वो तप में प्रविष्ट होता है। आपको याद होगी वो गाथा कि तथा रूप श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। याद होगा, 25 पोल में हमने कई बार कराया है। हाँ, सामने नाने बिनाने। हाँ, वो गाथा है कि उससे किस फल की प्राप्ति? सबने नाणे या बिन नाणे पच्च खाने संज में अनन्य तवे चेप गोदाने अक्रिय सिद्धि। 10 बोल है कि तथा रूप। तथा रूप का मतलब क्या होता है? तथा रूप, जैसा कहा है वैसा ही। नहीं नहीं, जैसा दिखता है वैसा ही है। अब देखो, कोई, ये जैसे हमने वेश धारण किया है, ऐसा कोई भी वेश धारण कर सकता है। कोई रुकावट तो नहीं कानूनी, कोई तो गुनाह, कुछ कोई क्राइम नहीं है ना। अब ये वेश धारण कर लिया किसका? साधु का। पर साधुपना है नहीं उसमें। इसको कहते हैं तथा रूप, नहीं कहते, वो कहते हैं बहुरूपिया। अब समझ आ गई? बहुरूपिया क्या होते हैं? बहुरूपिया तो कभी तो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के आ जाएंगे। पहले हम बचपन में हमें देखते थे ऐसे बहुरूपिया आते थे। अभी कभी भी आते बहुरूपिया भी, वो उनका बकायदा लाइसेंस होता है। वो कभी हनुमान का रूप धारण कर लिया, कभी वो काली माता बन के आ जाते हैं। इस तरह से वो बहुरूपी होते हैं। जो बच्चों का मन बहलाने के लिए, या जो बड़े भी होते हैं, वो उनको देख के कुछ होता, कुछ ना कुछ उनके नाम मिलता रहता है, वो उनकी रोजी रोटी का है। वो बहुरूपी कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको फेक और ऑथेंटिक में कहते हैं डिफरेंस। क्या? एक फेक है, एक ऑथेंटिक है। एक इंसान जो दिखता है अगर वही है तो उसको ऑथेंटिक बोलते हैं, और हाँ हाँ। जो दिखा रहा है और वो अंदर से नहीं है उसको हाँ, तो फेक कह देते वो हैं। ऐसा हो गया ना, बहुरूपिया कह लो या एक्टर कह लो। नहीं, एक्टर भी तो एक्टर भी यही है। कई बड़ी बड़ी ईमानदारी से ऑथेंटिक तरीके से रोल कर देते हैं, हाँ, मगर रोल करते जिसके पर अंदर होते तो नहीं है ना वो। जो होते तो दिखा रहा नहीं है है। कि नहीं मैं यही हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं यही हूँ, जो सच में कर रहा है वो फेक है। हाँ, वो तो फिर इस तरह से। भगता है, ठग है। हम्म। तो अब यहाँ प्रश्न ये था कि तथा रूप श्रमण मान की पर्युपासना। तथा रूप का मतलब है कि वो जैसा वेश है वैसा ही वो है। यानी वो साधु के जो लक्षण, जो गुण होने चाहिए वो उसमें यदि हैं, तो ऐसे साधु की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है? सम्यक। अगर
हाँ, सम्यक तो ये दर्शन। 10 बोल है। 10 बोल में सबसे पहला वो श्रवण, उसको सुनने की प्राप्ति होती है। सुनने का क्या सुनना? जिनवानी। जो आप सुन रहे हो ये सुनने को मिलेगा। ना कि ये नहीं कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे क्या से कारोबार क्या है, तुम्हारे कितनी बहनें कितने भाई है, या तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, बच्चे कितने, ये सारी जो ये सुनना है, ये क्या है? ये भी कथा है। देश में क्या हो रहा है, तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, सफाई कैसी है, ये है इस तरह की राज की, या देशों की या अन्य देशों की, फलाने देश में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, ये सुनने को यदि मिलता है, वो श्रवण नहीं है। ठीक है ना? इसको तो कहते हैं विकथा। विकथा का मतलब ये आपका कर्म बंध का कारण है। वो तो छोड़ना है, समृद्ध तभी होगा। तो ये जो श्रवण का प्राप्ति होती है, श्रवण से वो किस फल की प्राप्ति होगी? कि उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या है? अपने आप की, अपने आप का जानना कि मैं कौन हूं। और अनादिकाल से हमने अपने आप को नहीं जाना, यही कारण है अनादिकाल से हमारा अभी तक मुक्त ना होने का। ठीक है? तो वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, मैं कौन हूं। फिर ज्ञान से किस फल की प्राप्ति होती है? यानी पहला तो आ गया श्रवण, दूसरा ज्ञान, तीसरा विज्ञान। ये जो अब सुबह हम कर रहे थे 10 बजे वाली क्लास में, उसमें स्व द्रव्य पर द्रव्य की बात आई थी। स्व द्रव्य और पर द्रव्य, भेद विज्ञान, कि मैं कौन हूं और ये शरीर आदि क्या है। शरीर आदि से मैं भिन्न हूं, एक तरह का भेद विज्ञान था। दूसरी तरह का भेद विज्ञान क्या है? कि मैं, जो मेरे आत्मा के इन शुद्ध अशुद्ध पर्याय आ रही हैं, विकारी पर्याय आ रही हैं, उनके कारण मैं अलग अलग से प्रभावित हो रहा हूं। वो औपाधिक मेरा स्वभाव नहीं है वो। यानी कर्म का उदय आया, मैं क्रोध में आ गया, या मैं राग करने लगा, या द्वेष करने लगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं इससे भी भिन्न हूं। कर तो मैं ही रहा हूं, परंतु ये मेरा स्वभाव नहीं, इस तरह का भेद विज्ञान। और ये भी आपको सुबह भी बताया था कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब तो दर्पण में ही बनता है, वो दर्पण का ही पार्ट है। परंतु दर्पण में और प्रतिबिंब में भी अंतर है। क्या अंतर है? कि दर्पण तो ध्रुव है, उसमें तो कोई बदलाव होता नहीं, पर प्रतिबिंब हर समय बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं? भाई मैं हाथ हिलाया तो आपकी स्क्रीन में अंतर आ गया कि नहीं आ गया, जो आप देख रहे हो? तो इसका मतलब प्रतिबिंब तो बदल रहा है, लेकिन वो स्क्रीन तो आपकी एज इट इज है ना। ये भेद विज्ञान के मेरा जो आत्मा का जो द्रव्य है, ध्रुव है, उसमें ये जो झलकन आ रही है, ये भी मैं नहीं हूं। मैं पर्याय से भी भिन्न हूं, मैं ध्रुव आत्मा हूं। वो ध्रुव, ध्रुव का ज्ञान जो है ना, ये है हमारा भेद विज्ञान, यानी ज्ञान से विज्ञान की। स्व समय और पर समय, अपने स्वभाव में है तो स्व समय, और पर के स्वभाव में तो पर समय हो गया। तो ये ज्ञान, पहला श्रवण, फिर ज्ञान, फिर विज्ञान। विज्ञान से आपको दो चीजों का पता लग गया कि मेरा स्वभाव क्या है और पर का स्वभाव क्या है। दोनों स्वभाव का अंतर समझ आ गई। मैं अपने स्वभाव को तो कहूंगा स्व स्वभाव, और दूसरे के स्वभाव मेरे लिए पर भाव है। दूसरे का स्वभाव मेरे लिए पर भाव है। दूसरा मतलब शरीर है, तो शरीर में कोई रोग हो गया, कोई चोट लग गई, तो उसमें जो हो रहा है वो मुझ में नहीं हो रहा। ये भेद विज्ञान करना। शरीर मोटा हो गया, पतला हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, ये शरीर के गुण हैं, मेरे नहीं है। मैं तो ना मोटा, ना पतला, ना मैं गोरा, ना काला, है ना? शरीर का स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। तो दोनों का भेद करना, स्वभाव और पर भाव को जानना, ये विज्ञान है। स्वभाव और पर भाव को जानना, ये विज्ञान है। अब इससे क्या लाभ होगा? दोनों का ज्ञान हो गया, स्वभाव और पर भाव, तो अगला स्टेप क्या आएगा बताइए? पचखंड। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी जो आपने स्वभाव और पर भाव को जाना, और जानने के बाद अब पर भाव से छूट नहीं रहे,
तो क्या फायदा हुआ जी? ये इसलिए उत्तराधान सूत्र में भी 29वें अध्याय में ज्ञानी की परिभाषा में आया हुआ है। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो स्वभाव और परभाव को जानकर, किसको जानकर? स्वभाव और परभाव को जानकर परभाव से परास्त नहीं होता। क्या मतलब निकला इसका? पर कि भाव से नहीं हटता। हाँ, वो परभाव से हट जाता है, उससे परास्त नहीं होता। मतलब उससे परास्त नहीं होने का मतलब परभाव से हट जाना। और इसी का दूसरा नाम है पक्षखान। स्वभाव और परभाव को जानकर परभाव से हट जाना, वो है पक्षखान। हमने किसको पक्षखान समझा हुआ है? ये नुकारसी कर ली, ये पोरसी कर ली, ये कर ली, वो कर ली। ये पक्षखान की प्रैक्टिस के लिए है। वास्तविक पक्षखान तो ये है कि यदि मैं परभाव से हट जाऊं, परभाव यानी जो मेरा स्वभाव नहीं है, तो इसका मतलब संवर में आ जाऊंगा वो। तो ये है पक्षखान का अर्थ। तो महाराज जी जो नहीं हटता फिर हम प्रमादी हो गए। हाँ, वो फिर अप्रत्यक्षानी किसको कहते हैं? तो इस समय हम प्रमादी हैं फिर तो। नहीं, प्रमाद की बात नहीं है, अप्रत्यक्षानी। ये चार चौकड़ियां बताई ना, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी है ना, वो तो किसके कारण है? मिथ्यात्व के कारण। उसके बाद अप्रत्यक्षानावर्णी कर्म है। अप्रत्यक्षानावर्णी किसाई जो है वो क्या है? वो मुझे पर से हटने नहीं देते। मैं नहीं समझी। नहीं, एक उस बार कर्म, दोबारा। उस अप्रत्यक्ष, ये दो चार चौकड़ियां तो नाम याद होंगे। एक है अनंतानुबंधी कषाय, एक है अप्रत्यक्षानी, एक है प्रत्यक्षानावरणी, मैंने और संज्वलन। एक है संज्वलन। यानी जो अनंत अनंत जन्म मरण का बंद कराते वो तो अनंतानुबंधी कषाय है, और उसका मूल कारण है मिथ्यात्व। मिथ्या तो। और दूसरा है अप्रत्यक्षानावरणीय, जो मेरे अप्रत्यक्षान रूप से मेरे ऊपर आवृत हैं। यानी मुझे प्रत्यक्षान में यानी पक्षखान में नहीं जाने देती, अर्थात मुझे परभाव से हटने नहीं देती। हम्म। वो कर्म का प्रभाव जो मुझे परभाव से हटने नहीं देता, तो मैं परभाव से हट ही नहीं सकता। उसको कहते हैं अप्रत्यक्षानावरणी। तो वो अप्रत्यक्षानावरणी हटेगा तो आप कुछ ना कुछ पक्षखान कर पाओगे। फिर अगला है प्रत्यक्षानावरणीय। जो ये तो अप्रत्यक्षान था कि प्रत्यक्षान की शुरुआत ही नहीं हुई थी, लेकिन यहां प्रत्यक्षानावरणी तीसरा है, इसका मतलब पूरा पक्षखान। वो पूर्ण पक्षकान से हट नहीं देता। इसके लिए दो गुण स्थान अलग लगाए। चौथा गुण स्थान तो है अप्रत्यक्षानावरणी है उसमें। अप्रत्यक्षानावरणी प्रत्यक्षानावरणी सन तीनों है चौथे गुण स्थान में। इसलिए वो पक्षखान नहीं कर पाता। और अप्रत्यक्षानी हटते ही वो आंशिक रूप से पक्षखान ले लेता है। आंशिक रूप से हटता पांचवे है ना, गुण। देश वृत्ति, उसको क्या कहेंगे? देश देश वृत्ति। वृत्ति। और जो प्रत्यक्षानावरणी भी हट गया तो हो गया सर्ववृत्ति। हम्म, समझ आ गई बात? अब मतलब हम्म, पक्षखान की बात समझ आ गई होगी। ये पक्षखान का अर्थ क्या है? जो हमें पर भाव से हटने नहीं देता, वो अप्रत्यक्षानावरणी और प्रत्यक्षानावरणी ये है। वो समाप्त होंगे तो मैं पक्षखान कर सकूंगा। वो मेरा ज्ञान ज्ञान गुण के साथ जुड़ा हुआ है, ज्ञान विज्ञान से पक्षखाने। श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, फिर आता है पक्षखान। पक्षखान। पक्षखान होने के बाद अब वो पर भाव में यदि नहीं जाता तो क्या पाप करेगा? हम्म, बताओ जरा सोचो। पक्षखान, पक्षखान में आ गया, पक्षखान कर लिया यानी पर भाव से हट गया, पर भाव में जा ही नहीं रहा, तो बताइए वो पाप कर सकता है? कोई कर्म कर सकता है? नहीं। नहीं कर तो नहीं सकते। करेगा, उसका क्योंकि बांध पर बंद में जा ही नहीं रहा वो। समृद्ध हाँ। हो गया वो। पक्षखान आने से फल क्या आएगा? पक्षखान का फल संयम। आना चाहिए। अब आप अपने पे घटित करना, जो हम व्यवहार में पक्षखान करते हैं, व्रत कर लिया, एकासना कर लिया, कांतरे कर लिए, या बरसी तप कर लिए, कुछ भी कर लिया, उससे क्या ये पाप हटे? इसका मतलब पचखान किसको कहा? पचखान के से किस फल की प्राप्ति होती? पचखान से संयम। संयम की प्राप्ति होती। कैसे? कि जब पचखान करेगा, पर भाव से हट जाएगा, वो हिंसा करेगा। हम्म, हिंसा कब होती है? जब आप पर भाव में जाते हो।
अब हिंसा का भी थोड़ा गहन अर्थ समझ लीजिए, हिंसा कहते किसको है? हिंसा किसको कहते हैं? मेरी हिंसा कैसे होती है? जो भी भाव हिंसा ये सब जब भी स्वयं हम के अपने प्राणों हाँ, स्वाभाविक हाँ। भाव प्राणों में की जाते हिंसा। हैं, हम अपनी हिंसा करते हैं। हाँ हाँ, ये तो मेरी अच्छी तरह हिंसा, मेरे समझा दिया। प्राणों की हिंसा, मेरे ये प्राणों दोनों की जो हिंसा वो मेरी हिंसा है, और बिल्कुल शरीर के प्राणों की हिंसा मेरी हिंसा नहीं है। वो द्रव्य हिंसा। हमने अहिंसा का अर्थ ही नहीं सही तरह समझा, हमने उसका जीवों की रक्षा करना ये अहिंसा हो गया, नहीं है। हम किसी को सुख दे सकते हैं क्या? नहीं। किसी को दुख दे सकते हैं क्या? किसी नहीं। को जीवन दे सकते हैं, किसी को मौत दे सकते हैं? नहीं। हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो उससे हिंसा का तो अर्थ निकलता ही नहीं है। जो भगवान ने आचार्य सूत्र में शुरू में बताया हुआ है कि वो तू ही है जिसको तू मारना चाहता है, जिसकी तू हिंसा करे वो तू ही है। इसका अर्थ क्या है कि दूसरा तो तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकता, ना तुम दूसरे को मार सकते हो ना दूसरा तुम्हें मार सकता है। तो तुम्हारी मृत्यु यानी तुम्हारी हिंसा कब होगी? जब तुम्हारे प्राणों की हिंसा होगी। तुम्हारे कौन से प्राण है जी? भाव प्राण। कौन कौन से? मेरे ज्ञान ज्ञान, दर्शन दर्शन, सुख ये और वीर्य। सुखवीर्य। बिल्कुल सही है। अब काफी होशियार हैं हमारे स्टूडेंट्स। बहुत ज्ञान, बात पक्की करवा दी। दर्शन, सुख और वीर्य, चार प्राण हैं। इन प्राणों की हानि जो है वो मेरी हिंसा है। और वो कैसे होगी? जब मैं ज्ञान की जगह अज्ञान में चला जाऊं। अज्ञान में जाने का मतलब पर भाव में चला गया। जब मैं पर भाव में चला गया, पर को अपना समझ रहा हूं, तो वो क्या, उसको क्या बोलोगे? अज्ञान बोलोगे ना। हम्म। तो वो मैं शरीर के भाव में चला गया कि मेरे ये चोट लगी है, मेरा ये हुआ है या मेरा ये हुआ है, तो मैं शरीर के भाव में चला, तो ये क्या? अज्ञान है। तो इसका मतलब मैंने अपने ज्ञान गुण की हानि कर ली। हिंसा नंबर वन हो गया। और ज्ञान उल्टा हुआ तो दर्शन भी उल्टा होगा। हम्म। और दोनों के कारण मिथ्या मान्यता होगी कि शरीर शरीर मैं हूं, शरीर सुख देता है। ये दर्शन मोनी और चरित्र मोनी हो गया। और उसी कारण जो मेरी अनंत शक्ति है वो बाहर उसका लगे। उपयोग बाहर में लग रहा है, शरीर पर लग रहा है, अपने आप में लग ही नहीं रहा। ये अंतराय हो गई। तो ये चार मेरे जो है ना घाती कर्म हैं, वो मेरी घात कर रहे, वो मेरी हिंसा है। और उनसे हट जाना, चारों पापों से हट जाना, चारों जो ये अज्ञान, आदर्शन और मोहनीय और अंतराय, इनसे हट जाना, वो मेरी हिंसा नहीं है, वो मेरी सुरक्षा होगी। वो महाव्रत हो गया। ठीक है। अभी ये बात हम कर रहे थे कि तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है? तो नंबर एक श्रवण। श्रवणे। समझ आ गई बात श्रवण की? हम्म। दूसरा श्रवण भी क्या है? जो भगवान की आज्ञा है। भगवान की आज्ञा है। और ये भी आज्ञा है कि कौन प्रवचन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, और किस विषय पर करना है, विषय भी दे रखे हैं भगवान ने। हम्म। वो फिर सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। तो ये जो श्रवण है वो उसको, उसके श्रवण का फल आएगा ज्ञान, ज्ञान का फल आएगा विज्ञान, विज्ञान से पचखान आएगा, पचखान आ गया तो संयम ऑटोमेटिक आएगा। हम्म। जब पर भाव में जा ही नहीं रहे तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह क्या करोगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो वो संयम आ गया। और संयम आने के बाद अब वो जो मुनि बन गया, उसका लक्ष्य क्या होगा? तप मैं करना। जन्म मरण तभी। इस चक्कर से निकलूं। और जन्म मरण का चक्र तभी हटेगा जब तक संवर नहीं आएगा। और संवर में क्या है? कर्मों का आना। वो कर्मों के आने में उसने एक तो लाइन काट दी, कौन सी? पाप की। पाप को तो काट दिया, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आ गया ना, इसको तो काट दिया। पर पुण्य अभी भी चल रहा है, तो वो संवर नहीं है। व्यवहार में हम कह देते हैं संवर, पर निश्चय में संवर तब होगा जब पाप भी ना हो सुख से। और पुण्य भी ना हो। समझ आ गई? इसका मतलब संयम का फल क्या आना चाहिए फिर? अनाश्रो। संवर। संयम के बाद आएगा संवर।
अगर संयम सही है तो उसका फल संबर आएगा, अर्थात वो अब पुण्य पाप दोनों से हट जाएगा। और संबर आने के बाद अब ये जो हमारी संबर भावना चल रही है वो यही है कि अब कर्मों के आने का मार्ग आपने अवरुद्ध कर दिया है, उसका निरोध कर दिया है, रोक दिया। तो संबर आ गया। अब इस संबर में आने के बाद आगे क्या होगा कि बाहर से तो कर्म आ नहीं रहे और अंदर में जो पड़े हुए उसको हमने सुखाना है। निर्जर। तप के क्या द्वारा। करना, उलीचना है। वो किससे हम्म, होगा? तप से। हम्म, तो संबर का फल आया तप। ठीक है। अब जो बाहर से इनकमिंग बंद हो गई थी संबर के कारण, और अंदर में से हमने उसको निकाल दिया, लीच दिया ना उससे, तो हम्म, क्या हुआ? आपका जो अंदर का सिस्टम था, आपकी हार्ड डिस्क थी, यानी आपका जो कार्बन शरीर था वो फॉर्मेट हो गया। हम्म, वो तो जब कोई बाहर की इनकमिंग आप ले नहीं रहे और जो अंदर आपका मटेरियल भरा हुआ उसको डिलीट कर दिया, तो बोलो हार्ड डिस्क तो खाली हो जाएगी ना। हम्म, ये आ गया अगला उसका फल। ये तप से किस फल की प्राप्ति? तप से है ये शुद्धता प्रकट हो जाती, शुद्ध शुद्ध हो जाता हूं। और विशुद्धि जो है, विशुद्धि के बाद अब जब वो विशुद्धि हो गई तो कर्मों का कोई स्टॉक रहा नहीं है, तो कर्म के बिना कर्म होते नहीं, तो उसका फल क्या आएगा? अक्रिय। 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 क्योंकि कर्म हैं उदय में आते हैं, उसके कारण ही तो नए कर्म बनते हैं ना। अगर उदय में ही ना आए कोई कर्म तो नए कर्म कहां से बनेंगे? तो इसका मतलब अगर हार्ड डिस्क खाली हो गई है, आपकी कार्बन शीट फॉर्मेट हो चुका है, तो अब आप कोई और क्रिया कर्म नहीं करेंगे, अक्रिय हो जाएंगे। और अक्रिय का फल क्या आएगा? सिद्धि। सिद्धि। ये क्रम है। बहुत सुंदर मार्मिक गाथा है। सबने नाने यज्ञ नाने पच खाने संजमे अनन्य तवे चे गोदाने अक्रिय सिद्धि। और यही बात 30वां अध्याय उत्तरायण सूत्र में तपो मार्ग में भी यही बात कही गई। चलिए हम आगे चलते हैं, इस विषय से इधर उधर हो गए। यहां था कि रति अरति के स्थान पर विरति में चला जाए, ऐसे आत्मा द्वारा आत्मा में समृत जीव यानी साधक फिर तप में प्रायश्चित यावत कायद सर्ग में प्रविष्ट हो। अब तप में क्या आएगा? तप तो 12 प्रकार के हैं, ये आभ्यंतर तप। पर ये है ये जिसको कहते हैं आंतरिक। अंतरंग वाले, बाह्य वाले नहीं है, अभ्यंतर। अभ्य अभ्यंतर अभियंता। तप हैं ये, जो प्रायश्चित से शुरू होकर प्रायश्चित, विनय, विनय। क्रियावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायद सर्ग। प्रायश्चित यावत कायद स्वर्ग, ये आया ना शब्द। प्रायश्चित कौन सा है? 7वां नंबर। और कायद स्वर्ग कौन सा है? 12वां। 12। पहले 6 तो बाह्य हो गए ना, अनशन और नोदरी और चर्या। भिक्षाचरी, रस रस परित्याग, परी। काया क्लेश और प्रतिसलीन। प्रतिसलीनता, ये तो है बाहर के। और अगले 6 जो है प्रायश्चित से लेकर कायद स्वर्ग, ये आगे आपके अभ्यंतर तक। इससे जो है ना आपके वो कर्मों की निर्जरा होती है। अब इसमें प्रविष्ट होगा तप में, जब समृद्ध हो गया तो संवर का फल क्या आया? तप। तप में प्रविष्ट हुआ और उस तप अग्नि में अनेक भवों के अनंत अनंत कर्मों को भस्मीभूत करके तप के द्वारा दृष्टांत दिया। जैसे लाखों लाख घास के फूलों में एक चिंगारी रखें तो कुछ ही समय में भस्म होकर राख हो जाते हैं। जैसे पानी आने के द्वार बंद कर फिर पानी तालाब को नीचे, तालाब खाली हो जाता है। तो ये बताया कि इस प्रकार से वो आपका कर्मों का निर्जरा, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और प्रथम को संवरण करना संवर, और दूसरों को कर्मों को नष्ट होना, निर्जरित होना, निर्जरा कहा जाता है। ये 2 शब्द आ गए। संवरण करना यानी कि ब्रेक लगाना, बैरियर लगा देना कि आप कर्म नहीं आएंगे, वो तो संवर। और जो अंदर पड़े हुए हैं उन कर्मों को भी भस्मीभूत कर देना, वो है निर्जरा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ उन्होंने, उत्तरायण सूत्र 30वां तपो मार्ग, गाथा नंबर 2 से 6 का, ये सारा यही चीजें हैं। वही जो सबने नाने में वही इसमें है। अब आगे चलते हैं। सर्व कर्म क्षय।
ऐसे कर्म आश्रम के कारण राग आदि को रोककर, कर्म आश्रम के कारण, जो कर्म के आने के कारण है, कौन से कारण है? राग आदि। हम्म। उनको रोककर कर्मों के आने के द्वार, यानी आश्रय द्वार को निरुद्ध, निरुद्ध का मतलब रोकना। रोकना, बैरियर, निरुंदन, रोकना, एक ही अर्थ निकलता है, बंद करना, ऐसा करके संवर करता है। कई बार वो सड़कों पर वो खड़े कर देते हैं ना बीच में बैरियर के, वो रास्ता रोक देते हैं, या एक एक साइड बंद कर देते हैं, तो वो ही चीज है ये, निरुंदन करना, बंद करना, संवर करना। और फिर संयम ले तप में प्रविष्ट होता है। संयम आ गया, तप आ गया, तो वो सर्व कर्म क्षय कर मुक्त होता है। इसे संवर भावना कहा जाता है। ये संवर भावना है। ऐसी संवर भावना भाकर अनेक जीव मोक्ष गए, जाते हैं और जाएंगे। संवर भावना भाकर सिद्ध होने वाले साधकों में प्रतीक, प्रतीक मतलब एक चिन्ह के रूप में, यानी एक सैंपल रूप में कथानक है हरिकेशी मुनि का आता है, कैसे वो समृद्ध हुए। एक कथा आती है उसमें, एक कथानक में आया, क्या आया? हरिकेशी चंडाल कुल में जन्मे। पूर्व भवों का वर्णन अलग था कि वो कैसे उन्होंने अपने कुल का मद किया, तो ऐसे नीच कुल में जन्म लेना पड़ा। हरिकेशी चंडाल कुल में जन्मे, तत्कालीन समाज व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में सबसे नीच, निकृष्ट, घृणित कार्य करने वाले, वैसा ही भोजन करने वाले चंडाल कुल में जन्म। जब ये जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी, वो उस समय की नक्शा बता रहे। आजकल भी चाहे बाहर से कुछ ना नजर आता, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ तो रहता ही है कि ये कौन सी जाति का है। फिर विपरीत से विपरीत हीन, नाम गोत्र कर्म से यानी आप ये देख लो, कोई मान लो कोई नीच जाति के यानी शेड्यूल कास्ट जैसे भी है, और आपका बॉस बन के आ जाता है, हम्म, तो क्या, काम तो सारे करने पड़ते, पर अंदर में तो थोड़ा होता है ना कि ये है कौन सी जाति का, तो उसके साथ खाने पीने में भी संकोच मान लेते हैं। ये होता है। रीजन बेस्ड भी, रिलीजन बेस्ड भी, दोनों हर जगह दोनों, पर अभी भी चल रहा है। मतलब कॉर्पोरेट में भी मजबूरी है। में करना भी पड़ता है, मजबूरी में उनके साथ चाय नाश्ता सब कुछ करना पड़ता है, पर अंदर में भाव तो रहते हैं ना। बना रहता है। ये अर्थ। तो इस प्रकार से वैसा ही ये जन्म में जन्म दिया उस कुल में। फिर विपरीत से विपरीत हीन नाम गोत्र कर्म से। अब देखिए ये जो शरीर आती है ना, ये अघाती कर्म के कारण शरीर मिलता है। कौन कौन से कर्म मूल में? नाम, गोत्र और आयुष, तीन है और अघाती कर्म, जिनसे हमें अगले जन्म में जो शरीर मिलना है वो इन तीन कर्मों के हिसाब से मिलना है। कौन कौन से तीन? आयुष्य, नाम, गोत्र। गोत्र और आयुष। ये इस जन्म में जैसे हमने किए हैं उसके अनुसार अगले जन्म में वो हमें वैसा शरीर मिलेगा, और ये अकाउंट क्लियर। जो इस जन्म में हमने जो अघाती कर्म बांधे हैं ना, नाम गोत्र आयुष, इसका फल जब आएगा अगले जन्म में शरीर मिल गया तो इसका अकाउंट क्लियर हो गया। अब नया अकाउंट बनेगा अगले जन्म के लिए, यानी ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे, जबकि घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते। मोहनी कर्म हमारे 70 तीन कोड़ा लाइन कोड़ी। दोबारा बोलना, क्या बोली अभी? ये जो अघाती कर्म है ना, ये अगले जन्म में जो कुछ मिलना है उसका बंध इस जन्म में हो रहा है। अघाती कर्म को बंद नाम, अभी हो रहा है ना, नाम गोत्र और आयुष का अभी हो रहा हाँ है। हाँ, तो वो बंद होगा किस तरह से? जो इस जन्म में हमने किए हैं, इस जन्म में जो किए हैं उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। नहीं, इस अब जन्म में कैरी जो किए फॉरवर्ड कौन से हो रहे हैं? हैं, कैरी फॉरवर्ड घाती। कौन से हो रहे हैं? कैरी बाकी फॉरवर्ड हो रहे हैं। घाती कर्म, भक्ति कर्म होंगे कैरी फॉरवर्ड। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, वो और, चल, और बाकी नहीं होंगे। ये तो अगले जन्म में हो गया। अब इस जन्म का जो हमने बांधा है वो अगले जन्म में उसका अकाउंट फॉर होगा, उससे अगले जन्म में इसका कोई लिंक नहीं है। यानी जो अब नेक्स्ट जन्म है उसकी उससे अगले जन्म में वो जो नेक्स्ट जन्म होगा उसका फल आगे अगले जन्म में आएगा। बात समझ में आ गई ना?
जी। वो कैरी फॉरवर्ड वो नहीं हो रही उस तरह से। तो ये जो उसने नाम गोत्र जो ऐसा हीन बांधा था पिछले जन्म में, उसके विपरीत से विपरीत हीन नाम गोत्र कर्म से शरीर भी काला कलूटा, मोटा ताजा, ऊबड़ खाबड़ कुबड़ा मिला। है ना? शरीर भी कैसा मिला? उसके कहते हैं ना, रंग भी काला कलूटा, मोटा ताजा, और जो उसके कहते हैं कि वो उसके नैन नक्श देखो। वगैरह वो भी ऐसे हो, नाक चपटी हो या कान टेढ़ा मेढ़ा हो, इस प्रकार का वो कुबड़ा, ये शरीर मिला उसको। ये शरीर मिला किसके कारण मिला? उससे पूर्व भाग के नाम गोत्र आयुष के कारण। और गली मोहल्ले के बच्चे चिढ़ाते, वे पत्थर ले गालियां देते हुए उन्हें मारने दौड़ते। अब देखो क्या हो रहा है कि बच्चे तो ऐसी शरारत करती है ना, और वो उनसे चिढ़ता था। चिढ़ने पर वो पत्थर मारता था, गालियां देता था, उनको मारने के लिए दौड़ता था। कभी आपने देखा होगा, हमने तो अपने गांव में ये देखा कई जगह, कुछ इस तरह के पागल होते थे, तो बच्चे उसके पीछे लग जाते थे, उसका नाम ले लेके बोलते थे, तो वो गालियां देता था, मारता था। इस तरह की कहीं ना कहीं सैंपल मिल जाते हैं हर जगह। तो वो ऐसी हालत थी उसकी। अब क्या हुआ, एक दिन एक सर्प को फुफकारते देखा, किसी ने छेड़ा ही होगा, वह मनुष्य को काटने दौड़ता है, क्रोधित हो उनके पीछे दौड़ता फुफकारता है। अब सांप है, वो वैसे बहुत डरपोक है सांप, पर उसको अपनी जान का जब खतरा होता है तब वो फुफकारता है, वैसे नहीं। और अब वो जब फुफकार रहा है तो लोग उसे पत्थर ढेले लाठियों से मारते। एक दिन वैसी ही एक दुमुही देखी। दुमुही क्या होती है? दो मुंह वो वाला होती सर। सांप की तरह ही है, ऐसी चलती सांप की तरह है, परंतु वो काटती नहीं है, ना फुफकारती है, ना वह फुफकारे, काटे, ना प्रतिक्रिया करे। मतलब सांप जैसी होती है पर सांप जैसे गुण नहीं है उसमें। तो अब उसे कोई छेड़ता भी नहीं है। इसको कहते हैं दुमुही कह देते हैं। वैसे हमारे तो बचपन में हम तो बम नहीं कहते थे। आपने सुना कि नहीं सुना पता, हमने तो बम नहीं बोलते, बम नहीं है ये, यानी इसको मत मारो। हाँ जी महाराज जी, बामनी कहते हैं उसको। हाँ, यहाँ भी बामनी कहते हैं। हम बचपन के में याद है कि बम नहीं कहते थे इसको, बम नहीं, ब्राह्मणी कह लो, बम नहीं कह लो, तो उसे नहीं मारते थे। अब यहां पर उसको एक संदेश मिला कि दोनों मुंह से चलने वाली सांप जैसी आकृति की दुमुही को देखा। सांप को भी देखा, दुमुही को भी देखा, और इस दुमुही को से कोई नहीं मारता, है ना? तो सदगुरु संयोग और संबर से मुक्ति भाव आया, शुभ अध्यवसाय जगे। सांप जैसा क्रोध करने वाला दुखी महासुखी, और दुमुही जैसा शांत रहने वाला सुखी परम शांति के अनुभव में लवलीन। ये उससे वहां से लेसन लिया हमने, ये उससे शिक्षा ग्रहण की कि अगर तुम प्रतिक्रिया करते हो तो दुखी होगे, और शांत रहोगे तो आनंद में रहोगे। ऐसा वो परम शांति में अनुभव में लवलीन हो गया। ये था हरिकेशी कथा का। एक अन्य कथानक है कि चंडाल कुल और फिर काला कलूटा कुबड़ा शरीर सारे लोग चिढ़ाते, हंसी उड़ाते, दुत्कारते, फटकारते, मारने दौड़ते, घबरा गए, इससे तो मर जाना अच्छा। अब इसी इसी की कहानी है वो। सोचा कि तुम मर जाओ। कई बार ऐसा होता है, कोई मंद बुद्धि होता है ना, कोई जब पागल जैसे होते हैं ना, तो वो सोचता है कि इस गांव वाले तो सारे मेरे को जानते हैं, मैं किसी और गांव में चला जाता हूँ। तो वहां पर भी उसकी हरकतों से लोग पहचान लेते हैं, या पागल, उसको भी पागल पागल कहने लग गए। तो जहां भी जाएगा उसको लोग पहचान लेते हैं। उसने कहा था अब तो कहीं भी जाऊंगा सब जगह मैं ऐसी, तो उसको मर जाना अच्छा है। तो एक पहाड़ी पर चढ़े, चोटी पर खड़े, गिरने के भाव थे, गिरने, लुढ़ कर मर जाऊं तो मुक्त हो जाऊं। अब देखो, उस दुख से मुक्त होने का उपाय उनके पास क्या है? ये जीवन लीला को समाप्त कर दे। सदगुरु से उन्मीलित हुई आंखें। सदगुरु वहां, उसके कथानक है या सौभाग्यवश क्या है कि
कोई सदगुरु मिल गए, उनसे उन्मीलित, उन्मीलित का मतलब ऐसे आंखें आंख मिली। झपकते हैं ना, आंख हल्की बंद खोलते हैं, जैसे नींद में से उठे ऐसे ऐसे देखते हैं, इसको कहते हैं उन्मीलित। गहरी नींद में है और उसको कोई उठाता है तो उसको आंखें मलते हुए उठता है, वो है उन्मीलित आंखें। सामने देखा कि वो ये तो गुरु संजनी सदगुरु दिखे। आप पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, गुरु पूछ रहे हैं, वार्ता हुई। अहो परम सौभाग्य मानो कि ये अमूल्य मानव तन मिला है। अब ये उपदेश दे रहे हैं वो गुरु, रतन चिंतामणि जैसा कि इससे जो मांगो तो पूर्ति झट से कर दे। भुक्ति या मुक्ति, दो शब्द है, भुक्ति या मुक्ति। क्या मतलब हुआ कि भोगोगे तो भुक्ति, और या उससे मुक्ति, दो चीजें अलग अलग होगी। यानी इससे भोग मांगोगे तो अब संसार मिलेगा, और इससे हट जाओगे तो मुक्ति मिलेगी। दुर्गति या सदगति, किससे, ये जो मनुष्य जन्म है आपका, मानव जन्म की बात कर रहे हैं, कि मानव जन्म को आपने भोगों में लगा दिया तो भुक्ति वाला बात होगी, और उससे हटकर आपने भोगों से हट गए तो मुक्ति। दो 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 ट्रैक हो गए ना, भुक्ति का या मुक्ति का। फिर दुर्गति या सदगति, जब इस मनुष्य भाव का पूरा लाभ नहीं लिया तो दुर्गति में गए, और अगर लाभ ले लिया तो वो सदगति, मोक्ष हो गया। जहां जाना चाहो वो यही एक भव है कि चारों गतियों में किसी भी गति में ठेठ सातवीं नारकी में भी जा सकते हो। ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब समझते हो, जहां से कई गाड़ियों का, कई लाइनों का कनेक्शन बनता हो। अब तो बहुत बड़े बड़े जंक्शन बन गए हैं। पुराने जमाने में बचपन में हमारे नाम में ये प्रसिद्ध था कि बठिंडा जंक्शन, बठिंडा, और उसको कहते थे वाया बठिंडा। कोई भी गाड़ी पकड़नी हो तो बठिंडा से पकड़ी जाती है। बठिंडा में नहीं, जंक्शन था इतना बड़ा, छोटी लाइन भी वहां मिलती थी, बड़ी लाइन भी मिलती थी। अब तो छोटी लाइन का सिस्टम खत्म हो गया लगभग, तो छोटी लाइन भी वहां से निकल जाती थी अलग, और बड़ी, तो ऐसा जंक्शन कहलाता था। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा मनुष्य जन्म है वो भी बहुत बड़ा जंक्शन है, जहां से हर मार्ग का रास्ता निकलता है। कौन कौन से मार्ग जी? चारों गतियों का और पांचवी गति है। हाँ, चारों गतियों और पांचवी जो मोक्ष गति है, मुक्त, वो उसका भी रास्ता। यानी चारों गतियों में से किसी भी गति में ठेठ सातवीं नारकी में भी जा सकते हो, और उच्च से उच्चतम विमानिक देव भी बन सकते हो, सीधे निगोद में भी जा सकते हो, या नर श्रेष्ठ भी बन सकते हो। और इन चारों गतियों में अनंत भव भ्रमण से मुक्त परम गति भी पा सकते हो। ऐसा जंक्शन है ये। अब और कोई जंक्शन नहीं है नरक में, क्रेंच में, देवलोक में, ये ये कनेक्शन नहीं मिलेगा परम गति वाला। ये जंक्शन कहाँ है? ये मनुष्य जन्म में ही सिर्फ मनुष्य। ये है। अब देखिए, ये शरीर तो पुद्गलों का पुंज है। ये पुद्गल स्वभावता कभी शुभ रूप कभी अशुभ रूप परिणमन करते हैं। क्या मतलब है इसका? स्वभावता, हम्म, कर्मों के अनुसार ही बोलते, है। कर्मों के अनुसार ही कभी शुभ कभी अरे कर्म अशुभ। वहां कहां पहुंच गए पुद्गल में? नहीं, पुद्गल तो फिर उसी पुद्गल की बात बात है। कर रहे हैं। शरीर तो पुद्गलों का पुंज है, और हाँ, पुद्गल स्वभावता कभी शुभ रूप कभी अशुभ रूप परिणमन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पुद्गलों का स्वभाव पुद्गल ये में तो कोई कर्म का असर नहीं होगा। पुद्गल में तो राग आदि भाव है नहीं। मिलेंगे तो वैसे ही बोलते पर। क्यों? अब उसमें शुभ अशुभ कैसे होते हैं? कभी उसमें सुगंध आ रही है, कभी दुर्गंध आ रही है। पुद्गल वही है, उनमें परिवर्तन आ रहा है, वो क्या है? ये नामकरण के कारण बोलते, क्या? किसके कारण बताओ? नामकरण के कारण बोलते। हाँ। कर्म का तो मतलब ही नहीं पुद्गल के साथ। कर्म का तो निमित्त हमारे जीव के लिए है ना। गुरु जी पुद्गल उनका उसका उसका स्वभाव है गलना सड़ना विध्वंसन होना। नहीं, क्यों? पर शुभ रूप कह रहे हैं, शुभ क्यों रूप। है? वो तो क्यों? जीव का उसके साथ संबंध
विभाव में गया क्या वो क्वेश्चन तो। पूछा गुरु, ये दोबारा रिपीट करना। भाई जो बात चल रही है कि जो पुद्गल है ना, हाँ ये जी। शरीर पुद्गल का पुंज है, और पुद्गल स्वभावता, पुद्गल अपने स्वभाव से, पर भाव से नहीं, अपने स्वभाव से कभी शुभ रूप और कभी अशुभ रूप परिणमन करते हैं। हाँ जी। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो सोच शुभ दिमाग लगाओ। शुभ शुभ और यानी अशुभ तो परमाणु उनका कुछ है ही के नहीं। से। ये तो जीव का पर्सपेक्टिव है, जीव की वो है अरे जी, उनके मैं कहता हूं वो बात स्वभावता की बात आ रही है। जीव वहां क्या कर लेगा पुद्गल के स्वभाव से? स्वभाव यानी परमाणु, एक परमाणु हो तो स्वभावत है। देखिए यहां पर आप षट द्रव्य की में पहुंच जाओ तो आपको शायद उत्तर मिल जाए। 6 द्रव्य हैं और 6 में 6 सामान्य गुण हैं। हम्म। एक है त्रिकालिक अस्तित्व, हम्म। दूसरा है वस्तुत्व गुण, हम्म। हर का अपना कार्य है, उसका निर्धारित है, ठीक है ना, और तीसरा द्रव्यत्व गुण, हम्म। ये हर समय उसके अंदर परिणमन होता रहना, हर हर में परिणमन हो रहा है। जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, व्यय हो रही है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों हो रही है। और चौथा है अगुरु लघु। हम्म। इसका जो है ना, इसको थोड़ा गहराई से समझो, अगुरु लघु का मतलब क्या है? न गुरु न लघु, हाँ, है मानो जैसा तो ही। छोटा बड़ा नहीं हो सकता जैसा। अब ये तो हमने तो कहीं भी सुना कि अगुरु लघु का मतलब ना इसका वजन नहीं है, वजन से भी कोई मतलब नहीं है। अगुरु गुरुदेव लघु का अर्थ कुछ और है। आप ही बताओ गुरुदेव। गुरु आपने सुना लघु हुआ है, कभी अब कार्य याद नहीं आ होता है, रहा। सूक्ष्म भी हो जाता है। ऐसा है, हर पुद्गल में, हर द्रव्य में षट गुण हानि वृद्धि होती है। हम्म। षट गुणी हानि वृद्धि, 6 तरह से वृद्धि, 6 तरह से हानि। हम्म। वृद्धि कैसे? संख्यात न, गुना वृद्धि, असंख्यात गुना वृद्धि, अनंत गुना संख्या। वृद्धि। संख्यात्मक भाग वृद्धि, असंख्यात्मक भाग वृद्धि, अनंतवा भाग वृद्धि। ये तो हो गए 6। और ऐसे ही 6 हानि में है। हानि। संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि, और संख्या। संख्यात्मक भाग हानि, असंख्यात्मक भाग हानि और अनंतवा भाग हानि। हम्म। 12 प्रकार से हो गए। हम्म। ये क्रिया एक ही समय में हो रही है, इसको कहते हैं अगुरुलम। हम्म। इसको कैसे समझेंगे? एक ही समय में उसमें हानि वृद्धि 12 प्रकार से हो रही है। 60 गुण हानि वृद्धि, 6 गुणों से हानि, 6 गुणों से वृद्धि, फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो पुद्गल का पुद्गल ही है। और उसके षटगुण हानि वृद्धि के कारण उसके अंदर जो उसके स्वभाव, जो उसका जो भाव है या उसकी प्रॉपर्टी, वो चेंज होती है। वो जो अभी अपग्रेड बीच होती में है। बोल रहे थे आपने कि इसका स्वभाव गलन सड़न का है, तो गलन सड़न का स्वभाव क्या है? वो ये है कि उसमें वो जो हानि वृद्धि हो रही है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे साइंस में जितने भी एलिमेंट्स हमें मालूम हैं, उनमें हर एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हर एलिमेंट का फिक्स है। एटॉमिक वेट तो है कि न्यूक्लियस में जो वजन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो तो है एटॉमिक वेट। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी का एटॉमिक नंबर चेंज कर दें या एटॉमिक वेट चेंज कर दें तो वो एलिमेंट बन प्रॉपर्टी जाता बदल है। जाएगी। यही क्रिया इसमें हो रही है कि जो मिलना बिछड़ना है ना एलिमेंट्स का, और जो परमाणुओं का, वो 2 परमाणु मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, संख्यात असंख्यात अनंत, ऐसे करके जो उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, वो है आपका कभी शुभ कभी अशुभ रूप होना। हम्म। अभी वो लाल रंग का है, वो पीले रंग का भी हो सकता है, हरे रंग का भी हो सकता है, ये परिणमन है। हम्म। गुण गुण नहीं बदलेंगे, वर्ण वर्ण तो रहेगा, पर उसमें परिणमन हो रहा है। ये शुभ अशुभ रूप परिणमन हर समय उनका स्वभाव है, उसमें परिणमन हो रहा है। हर द्रव्य में हो रहा है, हम्म। जीव में भी तो हो रहा है ना।
हम्म संसारी में जो संसारी जीव है उनमें जो परिणमन हो रहा है वो तो विकारी भाव में हो रहा है, अशुद्ध में हो रहा है, हम्म हर समय बदल रहा है। परंतु जो सिद्ध हो गए हैं उनमें भी परिणमन है, पर उनकी हर पर्याय वैसी ही वैसी है जैसी पहले वाली थी। उसमें उसमें विकार है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये पुद्गल स्वभावता कभी शुभ रूप कभी अशुभ पर नमन करते हैं। पूर्व भाव में ऐसे खोटे कर्म बांधे या अपने शरीर बल शरीर सौष्ठव सौंदर्य रूप लावण्य पर इतराए इठलाए घमंड किया होगा उसका दुष्फल है। ये तो संयोग की बात आ गई ना। ये अपने पूर्व भाव के नाम कर्म गोत्र कर्म का फल है। पूर्व भाव की बात कर रहे हैं, देख लो जरा ध्यान से। पूर्व से पूर्व भाव की बात नहीं हो रही। पूर्व भाव निश्चय में पूर्व से पूर्व वाले भाव भी तो है ना, उनका यहाँ कोई इंटरफेरेंस जिस नहीं है। पॉइंट पे पिछले जन्म में हमारा ये जन्म का आयु हाँ, स्थिति वो पूर्व बदली है, भाव, पूर्व उसका भाव के जो है ना इफेक्ट है। वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले वाले तो वो आउट और हो चुके हैं। तो आघाती इस तो एक ही करके बार में नहीं पड़ जाती है ना, उसी जन्म में हाँ गुरुदेव। वो मिल गया ना, वो कर्म हो का फल जाती। मिल गया, बात खत्म। हाँ, वो तो इससे आगे तो जाए। यो अब ये कह रहे इससे तो यो मरकर मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इस मरण से तो सीधे नारकी में जाकर भयंकरतम दुख मिलेगा। ये कौन बता रहे हैं? सदगुरु सदगुरु। बता। तुम सोच रहे हो कि दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये शरीर ही नष्ट कर दूं, तो फिर लोग किसे चढ़ाएंगे? ये तुम्हारी उल्टी सोच है। कहीं भी जाओगे कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये दुर्बुद्धि कुविचारना है। सदगुरु का बोध मिला, इससे तो ज्ञानार्जन कर आत्म ज्ञान आत्म दर्शन कर सकते हैं। इसी शरीर के साथ अनुपम अनमोल अनंत सौंदर्यशाली शुद्ध पवित्र आत्मा रहती है। उसे जानो देखो उसी में रम जाओ, तो वह पवित्र आत्मा प्रकट होगी। अनंत अव्ययवाद सुख में लीन हो जाओगे। जागृत परम जागृत हो परम सुख पा गए। ये था संवर भावना का। हाँ, संवर भावना में अब भावना महाराज जी दो चार लाइनें बोल दो। वो कौन सी थी इनमें? हाँ जी गुरु जी। एक एक मिनट चश्मा लिया। निर्जरा, लोक भावना, उसके बाद है आश्रव, ये संवर भावना। हाँ जी, हाँ जी बोल बोल रही गुरु जी। बोलो जी। एक मिनट। है 2-3 मिनट है, जितना है बोल लें। हम्म हम्म देह देवल में रहे पर्दे से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। हम्म मैं हूँ वही शुद्धात्मा चैतन्य का मर्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ मैं, ज्ञेय हूँ मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। हम्म ये जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है, केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है। गलत, यह ज्ञान है, ये ज्ञान आ ज्ञान गया। है, ये ज्ञान ही है ना गुरु। ये ज्ञान होगा। हाँ, ज्ञान ही होगा। हाँ, ज्ञान यह है। ज्ञान यह श्रद्धान बस, यह साधना आराधना, बस यही समृत है, बस यही संवर भावना। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी
धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। शुद्धात्मा को जानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। चलिए, संबर भावना थोड़ा बहुत फिर देखेंगे और